नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। सरकार ने दिया राज्य वन विकास निगम के कर्मियों को 5% डीए का तोहफा। वन रक्षकों सहित 94 पदों पर होगी भर्ती। पी मित्रा मामले में पंचकुला के कारोबारी के वॉइस सैंपल व पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को प्रदेश हाई कोर्ट ने किया खारिज। हिमाचल में 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को है केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर भड़की हिमाचल कांग्रेस। शिमला में किया धरना प्रदर्शन। कोरोना वायरस खौफ के बीच किसानों को ग्रेडिंग कर मंडियों में लाने होंगे अब उत्पाद। कोरोना संक्रमित हिमाचली की सऊदी अरब में मौत। परिजनों ने डीसी से मिलकर की शव भारत लाने की मांग। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक की शक्तियां बहाल करने के आदेश। एचईएस एसोसिएशन ने शिक्षा सचिव से मिलकर उठाया था मामला। मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में परिवहन तथा तकनीकी शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। देशद्रोह के मामले में पूर्व सीपीएस नीरज भारती सीआईडी थाना बरहाड़ी थाने में हुए पेश। हिमाचल में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दी दस्तक। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। राज्य वन विकास निगम के कर्मियों को 5% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। यह भत्ता 1 जुलाई 2019 से देय होगा। इससे निगम के 1421 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह निर्णय राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया है। निगम में अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने सहित दैनिक वेतन भोगियों तथा अंशकालिक कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए भत्तों को देने का भी निर्णय लिया गया है। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम ने तारपीन तेल की बिक्री से 5 करोड़ 60 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा पेड़ों से विरोजा निकासी के लिए बोर होल जैसे वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाए ताकि विरोजा की गुणवत्ता बनी रहे। इसके अतिरिक्त विरोजा बिक्री के लिए ई टेंडर सहित यील्ड बेस्ड प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि निगम के कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए सीधी भर्ती द्वारा 75 वन रक्षकों सहित विभिन्न श्रेणी के 94 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इसके साथ ही निगम में आउटसोर्स प्रक्रिया द्वारा बहुउद्देशीय कामगारों की भी भर्ती की जाएगी। पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा से जुड़े मामले में पंचकुला के कारोबारी विनोद मित्तल के वॉइस सैंपल व पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्या आरोपी को वॉइस सैंपल देने के लिए कानूनन बाध्य किया जा सकता है या नहीं, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित था। इस कारण प्रदेश हाईकोर्ट ने विनोद मित्तल के वॉइस सैंपल और पॉलीग्राफ टेस्ट लेने के निचली अदालत के आदेशों पर रोक लगा रखी थी। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा पारित फैसले के पश्चात ये स्पष्ट हो गया कि जनहित के दृष्टिगत आरोपी को वॉइस सैंपल व पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट के लिए बाध्य किया जा सकता है। निजता के मौलिक अधिकार के कारण न्यायालय को इस तरह के आदेश पारित करने से नहीं रोका जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इन खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में छात्रों को कोरोना संक्रमण के जाल में सरकार नहीं धकेल सकती है। केंद्र की गाइडलाइन आने का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल शिक्षकों को स्कूल बुलाने पर भी जुलाई में ही फैसला होगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अभी भी सीबीएसई ने अपनी बोर्ड परीक्षाएं नहीं करवाई हैं। स्थिति सामान्य नहीं हुई तो स्कूलों में छुट्टियों को भी बढ़ाया जा सकता है। इस मामले में उच्च शिक्षा निदेशक का कहना है अगर केंद्र सरकार जुलाई के पहले सप्ताह में स्कूलों को खोलने को हरी झंडी देती भी है तब भी स्कूलों को सैनिटाइज करने में समय लगेगा। ऐसे में 15 जुलाई तक स्कूलों को खोलना मुश्किल होगा। लिहाजा सरकार पहले शिक्षकों को स्कूलों में बुलाएगी। इसके बाद शिक्षकों के सहयोग से शारीरिक दूरी बनाकर बच्चों को स्कूल में बुलाने की योजना तैयार की जाएगी। पहले बड़ी कक्षाओं के बच्चों को भी बुलाया जाएगा। छोटे बच्चों को लेकर हालात सामान्य होने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। देश में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते मूल्यों के विरोध में आज हिमाचल कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। मॉल रोड के समीप नाज ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कोविड-19 के नाम पर तेल के मूल्यों में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल व डीजल के मूल्य लगभग एक समान हो गए हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में भारी कमी आई है तो दूसरी तरफ हमारे देश में इसके मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। देश इस समय गंभीर चुनौती से गुजर रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ी है। देश की विकास दर थम गई है। सत्ता में बैठी बीजेपी इस समय भी अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। राठौर ने आरोप लगाया कि बीजेपी कोविड फंड का
दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को पहले कोरोना महामारी को लेकर सचेत किया था और इसी दौरान उन्होंने भारत चीन सीमा पर तनाव की बात भी कही थी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हिमाचल के सोलन जिले में टमाटर, शिमला मिर्च सहित अन्य सब्जियों का सीजन शुरू हो गया है। किसान फसलों को लेकर मंडी में पहुंचने लगे हैं। इधर कोविड-19 के खतरे को देखते हुए मंडी समिति ने गाड़ी के साथ चालक सहित एक अन्य व्यक्ति को आने की अनुमति दी है। किसानों को अपने टमाटर, शिमला मिर्च सहित अन्य फसलों का ग्रेड घर से ही बनाकर लाना होगा। कोरोना महामारी के चलते सब्जी मंडी में सामाजिक दूरी बनी रहे, इसके लिए कम से कम लोगों को मंडी में प्रवेश दिया जाएगा। किसानों को घर से ही फसलों को ग्रेड कर भेजना होगा। इससे पहले किसान सब्जी मंडी में रात के समय अपने फसलों को लेकर आते थे, जिसके बाद यहाँ पर ग्रेडिंग की जाती थी और सुबह के समय संबंधित उत्पादों की कारोबारियों की ओर से बोली लगाई जाती थी। लेकिन अब ग्रेड का कार्य घर से ही करना होगा। किसान मंडी समिति सोलन के सचिव रविंद्र शर्मा ने बताया कि स्थानीय टमाटर और शिमला मिर्च की खेप मंडी में पहुंचने लग गई है। इसके चलते मंडी में अधिक भीड़ हो रही है। अब किसानों को अपने घर से फसलों को ग्रेड कर मंडी लाना होगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सऊदी अरब में मंडी जिला की बलह घाटी के पलाही गांव निवासी 55 वर्षीय दीनानाथ की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। परिजनों को इस संदर्भ में सोमवार को सूचना प्राप्त हुई थी। अब परिजनों को पता चला है कि मृतक के शव को वहीं पर दफनाने का विचार चल रहा है, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने बुधवार को डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर से मिलकर शव को भारत लाने की मांग की है। मृतक के भाई रमेश्वर राम और अन्य परिजनों ने आज डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर से मुलाकात की और अपनी बात रखी। परिजनों का कहना है कि मृतक का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होना चाहिए, इसलिए शव को भारत लाया जाए और यहाँ पैतृक गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाए। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इस मामले को तुरंत प्रभाव से भारत सरकार के समक्ष उठाने का भरोसा दिलाया है। बता दें कि दीनानाथ 6 वर्ष पहले सऊदी अरब गया था और वहां पर टैंकर चलाता था। हाल ही में वह कोरोना से संक्रमित हुआ था और वहां पर उसकी मौत हो गई है। शिक्षा निदेशालय में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक की शक्तियां छीने जाने के बाद से चला आ रहा विवाद लगता है थम गया है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इस संबंध में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक की शक्तियां बहाल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले इसी संबंध में एचईएस एसोसिएशन ने भी शिक्षा सचिव से मिलकर मामले को उठाया था। उसके बाद ही शिक्षा सचिव ने हरकत में आते हुए ताजा आदेश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर सोनिया ठाकुर की ब्रांच बदलने के साथ ही मामला तूल पकड़ने लगा था। उन्होंने स्वयं भी इस मामले को शिक्षा सचिव के समक्ष उठाया था। उसके बाद मामले को लेकर जाँच के भी आदेश दिए गए थे। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा का कहना है कि एचईएस एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों ने मामला मेरे ध्यान में लाया था। क्रमिक विभाग के नियमों का पालन किया जा रहा है। पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के उद्देश्य से स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र 2017 के कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यह जानकारी आज यहां स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र 2017 के कार्यान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक के दौरान अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी। बैठक के दौरान परिवहन तथा तकनीकी शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सुरेश भारद्वाज ने कहा, प्रदेश में कृषि एवं उद्यान उत्पाद के परिवहन के लिए सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार मूल्य निर्धारण किया जा रहा है, जिससे उत्पादों को मंडियों तक उचित दामों में पहुंचाया जाता है। परिवहन संबंधी समस्याओं के निदान के लिए निदेशालय स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। जिला मुख्यालयों में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने के लिए 8 स्थानों का चयन किया गया है तथा इन नगरों के बुनियादी ढांचों और सुविधाओं के लिए अब तक 12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी और बहुतकनीकी संस्थानों के 606 विद्यार्थियों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 9,139 विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वीरभद्र सरकार के वक्त CPS रहे नीरज भारती देशद्रोह के मामले में पूछताछ के लिए भराड़ी स्थित CID थाने में पेश हुए। नीरज से थाने में कई घंटे के लिए पूछताछ की गई। इससे पहले वह सुबह 11 बजे 7 गाड़ियों के काफिले में 20 के करीब समर्थकों के साथ CID के राज्य स्तरीय थाने में पहुंचे। यूं तो नीरज भारती सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ तीखी टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सेना को भी निशाना बना दिया। इस पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच DSP रैंक के अधिकारी मुकेश कुमार कर रहे हैं। बताया जा रहा है उन्हें आज जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने जांच अधिकारी का पूरा सहयोग करते हुए सभी सवालों के जवाब दिए। उनसे कई सवाल पूछे गए। नीरज भारती पर इसी भराड़ी थाने में देशद्रोह का मामला दर्ज है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून पहुंच गया है और इससे राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की सूचनाएं हैं। स्थानीय मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि गत वर्ष 2 जुलाई को और वर्ष 2018 में 27 जून और 2017 में 1 जुलाई को मानसून ने राज्य में दस्तक दी थी। इस बार मानसून पहले ही आ गया है। विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर और चंबा के कई स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है। उन्होंने कहा प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, कच्छ के कुछ इलाकों, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाकों, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मानसून की बारिश हो रही है। अगले 2-3 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून की भारी बारिश होगी। विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य बारिश होने की संभावना है। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।